दोस्तों नमस्ते। हिंदी और मराठी का महाराष्ट्र में चल रहा विवाद एनालाइजर तक आएगा ऐसा मुझे नहीं लगा था, क्योंकि एनालाइजर के हिंदी चैनल के वीडियो अपलोडिंग पर 7 दिन का रिस्ट्रिक्शन लगा है। कुछ ऐसे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, ऐसे कहा जाता है यूट्यूब की तरफ से, कि जिससे आपका वीडियो स्पैम हो गया, स्कैम हो गया। अब मेरे साथ ही ऐसे स्कैम होगा ऐसे मुझे नहीं लगा था। स्पैम और स्कैम की बात करें तो महाराष्ट्र के साथ ही हो रहा है क्या, यही मेरे सामने एक सवाल है। इसीलिए हिंदी वीडियो मराठी चैनल पर लेकर मैं आ रहा हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक विवाद बहुत अच्छी तरह से अभी पनप रहा है, बढ़ रहा है, पल रहा है, और यह विवाद है हिंदी अनिवार्य करने का। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को अनिवार्य किया जा रहा है, यह बात जोरों शोरों से चल रही है। पहले 6ठी कक्षा से लेके आगे तक हिंदी का प्रयोग शालेय अभ्यासक्रम में किया जाता था, लेकिन क्या हिंदी एकलौती भाषा ऐसी थी जो अनिवार्य थी? हिंदी के साथ साथ महाराष्ट्र का विद्यार्थी संस्कृत भी पढ़ सकता था। आगे आने वाले कॉलेज के दिनों में वो संस्कृत के साथ पाली भी पढ़ सकता था। यानी हिंदी का दर्जा 3rd लैंग्वेज का था, 2nd लैंग्वेज का भी था कई जगह। अंग्रेजी आपको 5वीं से पढ़नी होती थी तो हिंदी 6ठी से। राज्य सरकार को ऐसे लगा कि क्यों ऐसे भारत में ज्यादा बोलने वाली भाषा बच्चों को बचपन में ही पढ़ाई जाए, क्योंकि हमने देखा है कि महाराष्ट्र के नेता दिल्ली में काम करते वक्त आओ 2 घास खाओ तक सीमित हो जाते हैं। वो शिंगणापुर के ट्रस्टी के अध्यक्ष की हिंदी भी हमने सुन ली है। वैसे महाराष्ट्र के एक संघर्ष योद्धा भी डामरी से चलकर भाकर कुटका साथ में लेकर खाने लगते हैं। तो वैसे ही महाराष्ट्र के लोगों की हिंदी ऐसी ही है। झूठ और झूठ, इन दोनों के बीच का अंतर भी जल्दी मेरे जैसा यूट्यूबर भी नहीं समझ सकता जो दावा करता है कि हिंदी मेरी अच्छी है। राज्य सरकार को ऐसे लगा कि पहली से लेकर अगर हिंदी पढ़ाई जाए तो अच्छा होगा, लेकिन जब किसी अन्य भाषा के पढ़ने का वक्त आता है तो विवाद तो होगा ही। महाराष्ट्र में ऐसा ही विवाद बढ़ा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसके पास आज के लिए कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। वैसे वो टोल नाका वाला मुद्दा बड़ी अच्छी तरह से चला लेते थे, लेकिन महाराष्ट्र के अधिकांश टोल नाकों पर छोटे 4 पहिया वाहनों के लिए या व्यक्तिगत निजी वाहनों के लिए अभी टोल लगभग माफ ही है। मुंबई में आने वाले हर सड़कों पर का कार का टोल माफ कर दिया गया है, तो मनसे के पास टोल वाला मुद्दा नहीं बचा। अब मनसे के पास हिंदुत्व के मुद्दे की बात करें तो वो ऑलरेडी बटा हुआ है। उबाठा भी हिंदुत्व की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुत्व की बात करती है, शिवसेना भी हिंदुत्व की बात करती है, और अब राज ठाकरे भी हिंदुत्व की बात। मतलब एक ही हिंदुत्व के वोट बैंक को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। चूंकि राज ठाकरे का आंदोलन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ध्यान में रखकर किया गया है, तो इन 2 कॉरपोरेशन के लिए मराठी और हिंदी का मुद्दा राज्य का बन गया। वैसे तो यह मुद्दा राज्य का बनता ही नहीं है, क्योंकि ऐसी आपत्ति और ऐसा कुछ प्रॉब्लम अन्य जिलों में है ही नहीं, या हिंदी पढ़ने में कुछ लोगों को आपत्ति भी नहीं दिखाई लगती। पहले शिवसेना, जहां राज ठाकरे थे, बजाओ पुंगी और हटाओ लुंगी का नारा लेकर दक्षिणात्य लोगों के विरोध लड़ते थे। फिर यूपी वाले भैया और बिहार वाले भैया के विरोध में लड़ने लगे। अब यूपी, बिहार, दक्षिणात्य, साउथ इंडियन, इन लोगों को छोड़कर हिंदी का मुद्दा राज ठाकरे ने पकड़ लिया है, क्योंकि गुजराती वाला मुद्दा तो उबाठा लेकर बैठे हैं। अब इस हिंदी वाले मुद्दे पर राजनीति गर्मा रही है। सरकार को अब ये लगने लगा है कि क्या पहली से 3rd लैंग्वेज के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में हिंदी लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि कितनी भाषाओं का दबाव आप विद्यार्थियों पर बनाए रखेंगे।
अंग्रेजी है, हिंदी है, मराठी है, तो इतनी भाषाओं का दबाव क्या विद्यार्थी झेल पाएगा? मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि जब पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा होती है तो उस वक्त विद्यार्थियों को भाषा ही सिखानी चाहिए। जैसे मराठी में अगर विज्ञान सिखाया जाए तो ऊर्ध्वपातनापातन की प्रक्रिया नहीं समझ में आता है, परीक्षा नड़ी समझ में नहीं आता है विद्यार्थियों को, क्योंकि यह विज्ञान की बातें मराठी के इस तरह की भाषा में बताई जाती है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता है। अगर भाषा का ज्ञान सही हो तो बच्चा पढ़ पाएगा। तो सबसे पहले गणित या अन्य विज्ञान ये विषय छोड़कर पहली, दूसरी, तीसरी प्राथमिक वाली कक्षा में भाषाओं का ही अधिकतम ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए। और अगर भाषा नहीं सीखते हैं विद्यार्थी तो वो आने वाले समय में बड़े शहरों में जाकर या अपने राज्य के बाहर जाकर डील कैसे करेंगे, क्या कर पाएंगे, ये बात समझ में ही नहीं आती है। राजनीति गरमा रही है, यहां आंदोलन करके, रैलियां निकाल के अलग ही रोटी सेकी जा रही है। इस मुद्दे पर टीवी चैनल के डिबेट चल रहे हैं। मराठी का मुद्दा वो टीवी चैनल उठा रहे हैं जिनका हिंदी टीवी चैनल अच्छी कमाई कर रहा है। न्यूज़ 18 लोकमत हिंदी चैनल है, अच्छी कमाई कर लेता है। अगर इतनी ही शक्ति नहीं चाहिए तो चैनल वाले निर्णय ले लेना, अपना हिंदी चैनल महाराष्ट्र में नहीं दिखाएंगे, ये तो निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन न्यूज़ 18, जब न्यूज़ नेटवर्क 18 हिंदी में खबर चला सकता है तो लोकमत का नाम लेकर मराठी में चला सकता है। जी वाले हिंदी में चैनल चलाते हैं, मराठी में चैनल चलाकर पूछते हैं कि क्यों हिंदी पढ़ाई जा रही है। एबीपी वाले हिंदी चैनल चलाते हैं और मराठी चैनल चलाकर, माझा चलाकर ये पूछते हैं कि हिंदी क्यों पढ़ाई जा रही है। अरे भाई, अगर हिंदी नहीं पढ़ाई गई तो क्या आपके चैनल को रिपोर्टर भी महाराष्ट्र से मिल पाएंगे? क्या बाहर से कई लोग लाकर आप रिपोर्टिंग करवा लेंगे और जो मनचाही मनगढ़ंत कहानियां वो दुनिया को बताते जाएंगे? यही तो आपत्ति है ना दोस्तों। हिंदी वाली बात हमें समझ में ही नहीं आ रही है। महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी के प्रति नफरत पैदा कर उनके मन में हिंदी के लिए एक ऐसी भावनाएं, घृणा वाली भावनाएं निर्माण कर राज्य में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। क्या ऐसे विवादों को लेकर महाराष्ट्र का बच्चा पढ़ पाएगा? राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हिंदी मराठी वाले मुद्दे पर एकत्र आएंगे या नहीं? हिंदी वाला मुद्दा राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एकत्रित कर देगा। अरे कौन सी, किस भाषा के या किस तरह की बातें आप कर रहे हो? सरकार भी राज ठाकरे क्या सोचेंगे इसका विचार कर रही है। क्या कर रहे हैं राज ठाकरे? जो बाहर से आए लोग काम के लिए यहां पड़े हैं वो मराठी बोले, इसका आग्रह करना उचित है। लेकिन मराठी नहीं बोल पाते हैं तो उनको डंडे से मारना, जूतों से पीटना, ये कहां का न्याय है? क्या महाराष्ट्र के बच्चे बाहर काम के लिए नहीं जाते, वहां काम नहीं कर सकते, ये उत्तर भारतीयों का, बिहारियों का दोष है, मध्य प्रदेश के लोगों का दोष है? ये आपको चलता है? आपके बच्चों के अंदर वह खूबियां भरिए जो बाहर जाकर भी अच्छा काम कर सके, बाहर जाकर वो रिप्लेसमेंट हो सके, लेकिन ये नहीं करेंगे। कितने अस्पतालों में, कितने अस्पताल मुंबई के मराठी लोग चलाते हैं, कितने होटल्स मुंबई के मराठी लोग चलाते हैं, कितने टायर के रिपेयर रिमोल्डिंग की फैक्ट्रियां मराठी लोगों की है, कितने दूध देने वाले लोग मराठी है। अगर ये हिंदी लोग यहां से चले जाए ना तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। इस तरह किसी भाषा को लेकर प्रांतवाद की भावनाओं को बढ़ाना महाराष्ट्र के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। नमस्ते।